शुरू। कितने खत्म हो गए? एक्टिविटी और सॉल्वेंसी 2। अब तीसरा, एक्टिविटी, स्टॉक टर्नओवर बोलो या एक्टिविटी बोलो, या तो टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशो। थर्ड रेशो की शुरुआत अब करते हैं हम एक्टिविटी और टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर रेशो। ठीक है, ओके। इसमें तुम्हारे पास कितने रेशो हैं? 3 रेशो हैं। 3 है नहीं, 4 हैं। पहला है, पहली बार बलिए इन्वेंटरी पे आ गई, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। अच्छा, इन्वेंटरी का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक टर्नओवर। इसका फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पूरा लिखूं है ना? दैट्स ग्रेट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। अभी समझना, इम्पोर्टेंट मेन फार्मूला तो है ही सही, उसके साथ में जो चंगू मंगू है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहां से समझना शुरू करो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो किसी की बुक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाए तो घबराना मत, है ना? तुम्हें फिर किस कॉन्सेप्ट में जाना है? COGS, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज इन्वेंटरी, चलो पहले तो इसके ही फार्मूले निपटा लें, है ना? पहले तो इसके फार्मूले निपटा लें। तो इसका पहला फार्मूला है COGS का, सेल्स, नेट सेल्स, है ना? नेट सेल्स माइनस GP। GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। इसी का दूसरा फार्मूला है COGS का। COGS यानी रेवेन्यू फ्रॉम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना? COGS ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है, इनमें से जो आइटम क्वेश्चन में अवेलेबल होगा वो रख देंगे, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करना। नो चिंता नॉट फिकर, है ना? चल, अगला फार्मूला क्या हो सकता है बेटे? GP है तो ठीक है, यदि GL है तो नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, बराबर। ये तो ये हो गया जब GP तुम्हारा काय में दिया हो, अमाउंट दिया हो। तो GP तुम्हारा परसेंट में दिया है तो क्या कर लोगे? ये देखो, तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र मैंने पहले बताया होगा कि जो है उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई करो। जो है उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई करो। तो एक सिचुएशन को समझना कि मान लो इन्होंने बोला, क्वेश्चन ने ये बोला कि जो GP है या फिर जो प्रॉफिट परसेंट है वो ऑन कॉस्ट है 20%। ठीक है, बराबर। लेकिन तुमको क्वेश्चन में उन्हें नेट सेल दे रखी है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है?
सेल्स गिवन है। अभी क्या ये भाई देखो, सम्मेलन में भी ब्याह चलता है ना, तो सबके मंडप अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे की लेके निकल ले, है ना, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। ये किस पे दिया है? कॉस्ट पे। तो क्या इसको सेल पे अप्लाई कर पाओगे? नहीं है। फिर अब क्या करोगे? हवन करेंगे सर। हवन करने से आधी चीजें हो जाती हैं, ऐसा हमारा विश्वास है ना। तो हवन करते हैं, है? हवन कुंड बस एक देखो है, तो लेट जाओ। क्या लेटोगे? लेट गए। कॉस्ट कितनी है? 100। जिस पर परसेंट देगा वो ऑन के बाद जो लिखा रहेगा ना, उसको तुम लेट जाना 100, है ना। बराबर है। कभी यहां प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स लिख दे तो फिर तुम्हें लेटना कहाँ है? सेल्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लेट कॉस्ट कितनी? 100। अभी कॉस्ट में उनने क्या बोला? प्रॉफिट कितना है? 20%, यानी कि 100 का 20% 20 होगा। तो तुम्हारी सेल क्या है? अरे 120%, है ना। अभी तुम्हारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? यानी यहां पर जो अमाउंट है वो किसके बराबर है? 120 के। और तुम्हें मैंने गुरु मंत्र क्या दिया है? जो है उससे डिवाइड। यानी तुम्हें कॉस्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा? सेल्स इनटू, बात की बात है, डिवाइड किससे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही किया ना तुमने, है ना। 100 तुमको क्या चाहिए? कॉस्ट। और कॉस्ट कितनी है? 100। तो इनटू क्या कर दोगे? 100। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? कॉस्ट। और कॉस्ट आने का मतलब क्या है? COGS। कब? जब तुमको प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट पे गिवन हो और क्वेश्चन में तुमको सेल्स गिवन हो, तो तुम COGS कैसे निकालोगे? सेल्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, बराबर। लॉजिक यहां है ना, मैजिक वहां है। आगे बढ़े। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। यहां पर ऑन सेल्स होता तो सेल्स होता और सेल्स गिवन होती तो सीधा अप्लाई हो जाता। भाई मंडप भी वही, दुल्हन भी वही, निकल लो फेरे लेके, सेम है ना। तो ये 20% सीधा सेल का निकालो, जीपी निकला, ये फार्मूला लगा दो, COGS निकल जाएगी। नेट सेल में से जीपी माइनस, डन। अच्छा सर, यहां सेल्स दिया लेकिन यहां कॉस्ट दे दी, तो पगले जरूरत ही क्या है सेल्स की, है ना। फिर जरूरत ही नहीं है ना। नहीं सर, बता रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होएगा। तो देखो बेटा, आगे रेशो अभी इसमें और भी हैं, है ना। क्रेडिटर्स रेशो है, डेटर्स रेशो है, ऐसे करके और रेशो है। मैं ये समझा रहा हूँ इसलिए यही निपटाए दे रहा हूँ फाइल, है ना। देखो, अब तुमको प्रॉफिट परसेंट सेल्स पे दिया है और क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉस्ट। लेकिन तुमको निकालना क्या है? सेल्स। तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है? सेल्स। तो कैसे करोगे? अब तुमको मैंने क्या बोला कि जिस पर ऑन लिखेगा उसी को लेटना है। कितना? 100। तो यहां पे तुम क्या मानोगे? तो तुमको एक चीज मालूम होना चाहिए बेटा, सेल्स इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये होता है, यही तो वहां लिखा है, यही लिखा है ना, सेल्स माइनस। तो अभी तुम सेल्स को क्या मान लोगे, लेकिन यहां से तुम प्रॉफिट क्या करोगे? माइनस। तो यहां तुम्हारा क्या आएगा? है ना।
अभी तुम्हारे को क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉस्ट है ना, तो तुम क्या करोगे, कॉस्ट बाय 80 इंटू 100, तो क्या निकल जाएगा, सेल्स। अच्छा इसका फार्मूला बना दो सर, तो ये लो COGS इंटू 100 जो चाहिए डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, तो क्या जाएगी, सेल्स। ठीक है, बराबर है। अभी जब रियल सिचुएशन में जाएंगे तो जरूरत लगेगी, बराबर है, मजा आएगा। नहीं गिरने दिया, चलो ठीक है। क्या कुछ नोट करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मास्त्र यही है, क्या है कि जो है उससे डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, जो है उसके लिए तुम्हें ये कर लेना, तो यहां से मालूम पड़ जाएगा क्या है और क्या चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन में हर जगह काम आएगा, कोई सी भी सिचुएशन हो। तुम्हें प्रॉफिट परसेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो हाँ, अभी एक चीज इसमें लिखी नहीं अपन ने, क्या नहीं लिखी, एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या। एवरेज इन्वेंट्री में फार्मूला हमेशा कहीं पर भी पूरे रेशो एनालिसिस में कहीं एवरेज लिखा है ना, तो एवरेज का मतलब होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। कहीं पर भी एवरेज लिखा होगा तो जिसका एवरेज होगा उसी का ओपनिंग प्लस उसी का क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये भी मूल मंत्र है। ठीक है, हरि ओम। आगे बढ़े, चलो एक रेशो लिखा अपन ने है ना, अभी तो 3 और है इसमें। अब तुम मेरे को ये बताओ कि डेटर्स कैसे बनते हैं, क्रिएट कैसे होते हैं डेटर्स, क्रेडिट सेल से। क्रेडिटर्स कैसे आते हैं, क्रेडिट सेल से। तो तुम्हारा जो दूसरा रेशो है वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब तुमको बताया मैंने, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, हरे राम। तो यहां होगा नेट सेल्स, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट रेवेन्यू। हाँ वही, वो कभी बोल रहा था लिखने में मिस हो गया वो। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको तुम दूसरे शब्दों में कह सकते हो नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल का फार्मूला होगा ग्रॉस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये क्या बनेगा, नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, एवरेज का फार्मूला वही होगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला होगा ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, TR मतलब ओपनिंग डेटर प्लस BR, ओपनिंग है ना, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस BR डिवाइडेड बाय 2। 4 मत कर देना, डिवाइडेड बाय 2 ही होगा, है ना। जैसी सिचुएशन होगी, ये है तो ये है तो ये। ठीक है, कोई तो है जो आया। ठीक है, बराबर। आगे बढ़े, कोई समस्या। तो यदि ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो बेटी, तीसरा जो है वो है ट्रेड पेएबल
टर्नओवर रेशो। और इसका फार्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। और एवरेज ट्रेड पेएबल मतलब, ट्रेड पेएबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। यही सेम टू सेम फार्मूला होगा, जो इसका है वही फार्मूला इसका भी होगा। बस डेटर की जगह क्रेडिटर लिखना है, बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल्स पेएबल लिखना है। और नेट का मतलब क्या है कि इसमें से यदि परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस करना है। नेट का मतलब क्या है कि यदि परचेज रिटर्न है तो उसमें से माइनस। ये ध्यान रखना कि हमेशा जो उधारी होगी रिटर्न वही होता है, जो कैश ट्रांजैक्शन होगा उसमें रिटर्न कभी भी नहीं होता। तुमने पैसे दे दिए, फिर तुम क्लास आओ नहीं आओ मेरे को कोई लेना देना नहीं है, समझ लो, ठीक है। लेकिन तुम पढ़ के भाग जाओ, पैसा नहीं दो, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। अरे किसी से जब उधारी लेके आते हो और दुकान वाला मना कर दे नहीं लूंगा, तो सामान ये सब फेंक के निकल लेते हो ना। पर कभी उसको पैसे दे के आओ, सामान लेके आओ, फिर वो नहीं ले तो फिर ठीक है यार, नहीं लोगे तो चलो रख ही लेता हूँ, है ना, लाइक दैट। अरे वीडियो चला के एक स्क्रीनशॉट मार देना यार, हुकुम। ओह माय गॉड, कहीं करा यार, पॉज कर। अब इसमें फोर्थ रेशो कौन सा है? वर्किंग कैपिटल है क्या? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, है ना, ठीक है। चलो इसका फार्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। कहानी इतने में खत्म हो जाती तो क्या बात थी, है ना। कहानी इतने में खत्म हो जाती तो क्या बात थी। वर्किंग कैपिटल तुमको मालूम है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा मतलब टोटल सेल। टोटल सेल मतलब कैश भी और क्रेडिट भी। लेकिन यदि तुम डेटर ले रहे हो ट्रेड रिसीवेबल, तो वहां तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल लेनी है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में यदि टोटल सेल है तो उसमें से कैश सेल तुमको माइनस करना पड़ेगा, बराबर ध्यान रखना। ऐसे ही ट्रेड पेएबल में क्या ध्यान रखोगे? सिर्फ क्रेडिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होना चाहिए, क्रेडिट परचेज है ना, कैश परचेज नहीं होना चाहिए। यदि टोटल परचेज है तो उसमें से कैश परचेज तुम्हें हटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब उधारी बेचोगे तो ही डेटर बनेगा, तो ही बिल्स रिसीवेबल आएगा। कैश में तो पैसा आ चुका है ना, बराबर। ऐसे ही कैश परचेज में तो पैसा गया, ना क्रेडिटर है ना बिल्स पेएबल है। जब उधारी होगा क्रेडिट होगा तभी वो बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और होता है बेटा, जिसको बोला जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी टीवी नहीं है, मतलब सिनेमा हॉल भी नहीं है वेलोसिटी, है ना। और वेलोसिटी का मतलब वो नहीं जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा है। यहां पर वेलोसिटी का मतलब है पीरियड, टाइम पीरियड, समय। और ये किसके साथ यूज होता है? ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल के साथ। वो यूं बोलेगा, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी, या फिर वो यूं बोलेगा कि कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। वो ये बोलेगा। तुम्हें
वेलोसिटी लिख देगा तो समझ जाना, इसका मतलब ये है कि ये बंदा हमसे ये जानना चाहता है कि कितने टाइम में पैसा रिसीव होगा, कलेक्शन कितने दिन में होता है। आज उधारी बेच दी, आज उधारी बेच दी, है ना, तो ये पैसा मेरे को कितने दिन में रिसीव हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी या फिर ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड या फिर डेटर्स कलेक्शन पीरियड, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से तुम लिख लेना, बराबर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यदि ट्रेड रिसीवेबल का वेलोसिटी निकालना है तो तुमको क्या करने का है, 360 यदि डेज में चाहिए तो, और यदि मंथ में चाहिए तो 12 मंथ, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। हाँ, साल भर में 365 दिन होते हैं और तुम 360 लो, गलती से सॉल्व कर दो, फिर याद और 65 तो लिया ही नहीं, तो नीचे नोट डाल देना, हियर इट इज अज्यूम्ड दैट 360 डेज इन अ ईयर ऑपरेटिंग साइकिल। 360 दिन है हमारे ऑपरेटिंग साइकिल में, ये मान करके हमने 360 ले लिया। बचने का कॉमर्स में रास्ता होता है, बाकायदे बापू की फोटो चिपकानी है, नोट डालना है। ऐसा नहीं कि तुम 500 का नोट कॉपी में फंसा के चले आओगे, है ना, नोट जो अपन लिखते हैं वो नोट लिखना है ना। हाँ, बोले और भावुक हो गया बच्चा, और सर मजा आ गया, क्या तरीका बताया रख के आते हैं ऐसे 10वीं 8वीं में तो हाँ, ले ही नहीं जाने देते। तो ऐसे ही ट्रेड पेएबल पीरियड कैसे निकालोगे या ट्रेड पेएबल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वही 365 डेज या मंथ में तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, अच्छा, तुम्हें ये याद ना आए, यदि ये याद ना आए तो तुम क्या करना, जो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो होता है ना, उसको पलटा के लिख देना और 365 का गुणा कर देना या 12 का। मतलब सर, मतलब ये है कि एवरेज डेटर्स, एवरेज ट्रेड पेएबल इंटू 365 या 12 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेस। ठीक, और रिसीवेबल के लिए क्या यूज करोगे, फिर पलटाओगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर, नेट क्रेडिट सेल नीचे, इनटू 365 या फिर 12, मंथ में है तो 12 और डेज में है तो 365। ठीक है क्या, फार्मूले यहां से कंप्लीट होते हैं। अब हमें जंग लड़नी है, मैदान जंग की शुरुआत होगी, इसके लिए हम अगले हिस्से में मिलेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है।